हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राजभाषा भी है। और हिंदी की प्रगति में भारत की प्रगति है। प्रत्येक देश की अपनी एक विशेष राजभाषा होती है और उस देश के नाम पर उसका नामकरण भी होता है। जैसे इंग्लैंड की राजभाषा है इंग्लिश, आयरलैंड की राजभाषा आयरिश है, स्विट्जरलैंड की राजभाषा स्विस है और इसलिए हिंद की राजभाषा हिंदी है और उसके जरिए समूचे भारत का हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की वाहिका के रूप में हिंदी का प्रचार हुआ है। हमारे कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि ने हिंदी के माध्यम से देश को एक बनाने का प्रयत्न किया है और हिंदी की नस नस में, रग रग में समूचे हिंदुस्तान की संस्कृति बोल उठी है और उसमें रत्न ही रत्न है, लवण नहीं है। लवण थोड़ा हो सकता है। हिंदी के सभी कवियों ने देश को एक बनाने का प्रयत्न किया है। तुलसीदास ने भक्ति और दर्शन के माध्यम से राम और हनुमान जी के संदेश हमें प्रदान किए हैं। कबीर ने सारे संसार को एक मानते हुए मानवता का जो संदेश दिया है वो एक युग के लिए नहीं है बल्कि युग युग के लिए है। कबीर चाहते हैं कि वर्ग रहित समाज की स्थापना हो, जाति भेद आदि बिल्कुल नहीं हो, सभी धर्म एक बनकर जीवित रहें। मानव और मानव के बीच में जो दीवारें खड़ी की गई है उन दीवारों को ढा देना ही कबीरदास का मुख्य उद्देश्य है और यही संदेश मैत्री शरण गुप्त ने दिया है। वे कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए। मैं अपने माँ बाप के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका ऋण चुका नहीं सकता हूँ और मुझमें कविता की प्रेरणा भी मेरी माता के कारण उत्पन्न हुई है और माता ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। मेरी माता भीमांबिका है और पिता रंगपाचार्य है और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों को पालने पोसने में और उनकी उन्नति के लिए। और मेरी माता परिश्रम करके मुझे पढ़ाती थी और मेरे पिता भी ऐसे ही थे और मेरे भाई और बहनें भी मेरे प्रति बहुत प्रेम दिखाते रहे। उनके प्रति भी मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अलावा इसके मेरे शिष्य जैसे नारायण प्रसाद, डॉक्टर टी रविंद्रन आदि ने भी मेरी बहुत मदद की है। उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। यह एक अगले जन्म में भी थोड़ा ऋण चुका सकता हूँ, ज़्यादा चुका नहीं सकता। अपने गुरुजनों के प्रति भी मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। प्रोफेसर राधाकृष्ण मुगलियार जो 28 भाषाएं जानते हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरे काव्य की प्रगति में उनका योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब लोगों की भूमिका कभी मैं भूल नहीं सकता। मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। तुम कहाँ छिप गए किस ग्रह में, बस एक बार हमसे बोलो। ये कविता का शीर्षक है।
तुम कहाँ छिप गए किस ग्रह में, बस एक बार हमसे बोलो। तुम रहो न मेरे नयनों में तो अश्रु बहे, अश्रु बहे किसमें बोलो। तुम रहो न मेरी आहों में तो सांस रहे किसमें बोलो। तुम रहो न मेरी छाती में तो आस रहे किसमें बोलो। तुम एक बार आहा कहकर सुलझन के द्वार सदैव खोलो। तुम कहाँ छिप गए किस ग्रह में, बस एक बार हमसे बोलो। नेत्रधाम सर्वस्वं ज्वला विश्वं भयंकरं, पापान्तर्थं भजामि ते आञ्जनेयं नरप्रियं। भ्रष्टाचार भयंकराघकलना लंका कलंकंतकं, निष्ठापूर्ण निरीह निर्मलधरा लोकोत्पिजानन्दकं। दुर्मदगन्धकं सुजनहृत्सत्सेतु सद्बन्धकं, वन्देऽहं हनुमन्महानरवरं रामप्रियाह्लादकं। प्रभो प्रभु नमामि ते प्रसीद मे प्रशान्तिकार्तिदे। हनुमदार्य पावनि सुपावनि सुधाकनि, सुरप्रमादवारण प्रयत्न ग्रामणि मणि। सुधीमणि सुधमणि सुधामकंठ सद्गुणी, रघुत्तम प्रिया व्यतापहार सत्साधनी। लसत्कला महत्कला सुहृत्कला प्रसीद मे, स्वतंत्रता सुतंत्रता प्रदायके नमामि ते। प्रभो प्रभु नमामि ते प्रसीद मे प्रशान्तिदे। अपश्यमार्य तत्पथं समस्त सिद्धि संयुधं, विशाल कालवालवन् हिमालिका महोज्ज्वलम्। महात्मक्रुध्य निश्चितं निशाचराघनाशनं, सुनिश्चितं युगे युगे सुपुण्यगण्यतोषणं। महाभयंकराभटी कलत् चलत् चलत् ज्वलत् नटत् सुरक्त नेत्रवत्, पवित्रगात्र मेरुवत् भयंकर प्रभंकर प्रशंकर प्रभातनो। जयंकरो ज्वलंकरो प्रियंकरो लताहनो। महाभयंकराट्टः सधिं दिमित् 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 नटत् कलत् चलत् पदोक्रमो सुरुत्सुतत्यजे। ज्वलत् ज्वलत् विभुत् ज्वलत् विलासवत् विराटृदे। महाञ्जनेय मत्प्रभो प्रसीद मे महत्प्रभो प्रभो। रना हिंदी और कन्नड़ दोनों सगी बहनों के समान है। दोनों के साहित्य में राष्ट्रीय भावना का अत्यंत सुंदर सुमधुर सुभग संतुलित रूप दिखाई देता है। कुवेंपु ने भारत की तनुजाता के रूप में कर्नाटक को देखा है और सारे हिंद की प्रशंसा तुलना कुवेंपु भी करते हैं, माइती शरणगुप्त भी करते हैं। दोनों ने राम काव्य की रचना की है। दोनों ने भारतीय संस्कृति को एक उच्च स्वर्ण मुद्रा के रूप में दिखाते हैं। सारे संसार की रक्षा भारत से ही हो सकती है, इस तत्व को उन लोगों ने दिखाया है। महात्मा गांधी से ये दोनों प्रभावित हुए हैं। गांधी जी की प्रतिभा रूपी
सूर्य को और चमकाने का प्रयत्न इन दोनों कवियों ने किया है। इसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई है और दोनों में भारतीयता के साथ साथ अंतर्देशीय चेतना भी दिखाई देती है। वे समूची मानव जाति के लिए काव्य की रचना करते हैं, न कि केवल भारत के लिए या अपनी कन्नड़ के लिए या हिंदी के लिए। और ऐसी महान चेतना हमारा सौभाग्य। कबीर और बसवेश्वर समस्त मनुष्य जाति के कवि हैं। इसी प्रकार सर्वज्ञ ने भी समूची मनुष्य जाति की उन्नति के लिए अपने काव्य की रचना की है। वे जनकवि है, उन्होंने समस्त भेदों का अंत किया है और समस्त मानव जाति के लिए उन्होंने कविता लिखी है। सर्वज्ञ नेम्बुवनु गर्वदिंदादवने सर्वज्ञ इस तरह उन्होंने निगर्विता दिखाई है और विद्या की महत्ता भी इसमें निहित है। कबीर ने भी समस्त मनुष्य जाति के लिए वो अपनी वाणी का प्रयोग किया है। ये कबीर कहते हैं कि हमें शांति से काम करना चाहिए। धीरे धीरे रेव ना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सब बड़ा ऋतु आए फल हो। इस प्रकार इन दोनों कवियों ने गुरु के प्रति भी भक्ति भावना व्यक्त की है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार की कही कविता की बूंद बूंद से हिंदी साहित्य के समुद्र को, कन्नड़ साहित्य के समुद्र को पूर्ण किया है। इनके प्रति मानवता सदा ऋणी रहे।